ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या गृहणार्घ्यम दिवाकरः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय माता दी। भगवान सूर्य की कृपा हमारे जीवन में हमारे तेज को, हमारी वर्चस्व को, ब्रह्म वर्चस्व को जागृत करने में हमें सहयोग करता है। सूर्य को अर्घ देने की सनातन पद्धति है। गायत्री मंत्र का जप और सूर्य को अर्घ देना हर किसी व्यक्ति का एक परम कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारी जो वर्चस्व है वो जागृत होता है। सूर्य के राशि परिवर्तन के माध्यम से ही संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण विश्व में ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम बदल जाता है और एक रहन सहन, स्वभाव में परिवर्तन, बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है। अब जो है सूर्य काफी समय से धनु राशि में भ्रमण कर रहे थे और धनु राशि से 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में जब सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण सूर्य निश्चित रूप से सभी कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। दक्षिणायन जब सूर्य होते हैं तो कहते हैं देवताओं का रात्रि का समय स्टार्ट हो जाता है। उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन स्टार्ट होता है, यानी कि हम दिन में ज़्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। मकर राशि में सूर्य के आगमन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे और इस कार्यक्रम का अपने जीवन में पूर्ण आनंद लेंगे। मेष राशि के जो जातक होते हैं, मकर राशि में सूर्य के आगमन का प्रभाव कार्य सिद्धि, सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्णता और विरासत की प्राप्ति, यानी मकर राशि में सूर्य के आगमन का असर जो होगा मेष राशि वालों के लिए बेहद शानदार, सफलताप्रद और तमाम तरह की जो प्रोजेक्ट हैं आपके, उन प्रोजेक्टों में आपको सफलता मिलेगा। 14 जनवरी से लेकर के आगे 30 दिन तक ये समय आपका निरंतर चलता रहेगा और ये समय आपके जीवन में बेहद शानदार रहने वाला है। और ऐसे समय में आप अपने जीवन के बड़े से बड़ा कोई भी निर्णय यदि आप करना चाहते हैं, इंतजार में हैं, कुछ बड़ा बिगनिंग चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप चाहते हैं, तो ये स्टार्टअप के लिए बेहद शानदार समय रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन है कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करवाता है। दिक्कत बेवजह बनते हैं और भाग्य में बाधा आपको आता हुआ दिखाई देता है। कई बार आपके भाग्य में रुकावट होती है, मेहनत परिश्रम का पूरा आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, यानी कि आपको ऐसे समय में भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। जब खासकर मकर राशि में सूर्य बलवान होते हैं, ताकतवर होते हैं और उत्तरायण सूर्य का एक जागृति होती है। यहाँ पर आप यदि सूर्य की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके नकारात्मक प्रभावों को आप कम कर पाते हैं और सकारात्मक प्रभावों से अपने जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव यहाँ पर आप प्राप्त करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन या मकर राशि में सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कहीं ना कहीं बेहद शानदार रहने वाला है और मकर राशि का जो प्रभाव होता है ये कुछ ना कुछ कष्टों का, कठिनाइयों का सामना करवाता है, मानसिक तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य में कमी करता है। सरकार के साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगले 1 महीने तक सरकार से टकराव होता है, राजदंड की प्राप्ति का भी एक संयोग बनता है, यानी कि अगले 1 महीने तक आपको बेहद सावधानी पूर्वक अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन है बेहद शानदार समय रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर पेट में और गुदा में
कठिनाइयों का, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है और कुछ ऐसे उलझन आपको हो सकते हैं जिन उलझनों के माध्यम से आप अपने जीवन में अपने आप को ऐसे लगेगा कि जैसे आपको किसी ने कैद कर दिया, आप जेल में चले गए हैं। मतलब आप के अंदर योग्यता होते हुए भी आप अपनी योग्यता का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 7वें घर में जब सूर्य होता है तो अपनी आपकी व्यापारिक व्यवस्था में कमी करता है, जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव बना देता है और कई बार आप जो नॉर्मल तरीके से अपनी काम करते हैं उतना काम भी आप उस समय में नहीं कर पाते हैं, सूर्य के सप्तम भाव में होने के कारण से। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यानी कि पुराने जो बीमारी थे उस बीमारी का निराकरण आपको 14 जनवरी के बाद से मिलेगा। शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे और आपको अपने स्वास्थ्य में 100% सुधार होता हुआ मिल जाएगा। आप अपनी लड़ाई को लड़ करके विजय की प्राप्ति करेंगे। ये परिवर्तन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है और आप निरंतर अपने जीवन में तरक्की करते हुए चले जाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन मानसिक तनाव देगा। मोह आदि के कारण से संतान के प्रति आप ज्यादा भरोसा करेंगे और संतान भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयों में, उलझनों में खड़ा कर सकता है। तो संतान के ऊपर भी आपको एक पैनी नजर रखनी होगी। अपने संबंधों को बनाए रखने का आपको पूरा सावधानी पूर्वक जतन करना होगा, अन्यथा आपके संबंधों में कमी होगी। खासकर प्रेम संबंध में टकराव बन सकता है और ये टकराव आपके लिए बेहद कष्टकारी साबित हो सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन, मकर राशि में सूर्य का प्रभाव, सेहत स्वास्थ्य के हिसाब से आपको सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना चाहिए। शारीरिक कष्ट का या कुछ बीमारियों का अचानक आपको सामना करना पड़ सकता है और जो हम घर में अपने दैनिक जीवन में जो सुख सुविधाओं के संसाधन होते हैं, हमारे घर के अंदर डिवाइसेस होते हैं, ऐसे डिवाइसेसों में कुछ ऐसी कमियां आ सकती हैं जिनके कारण से बेवजह आपको खर्चों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में आपको भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लेनी चाहिए। सावधानी पूर्वक वाहन चलानी चाहिए अगले 1 महीने तक और नए वाहन की खरीदारी नहीं करनी चाहिए ऐसे समय पर। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्य ग्रह की राशि परिवर्तन बेहद शानदार रहने वाला है। प्रमोशन होगा आपका, धन प्राप्ति के कई अवसर मिलेंगे, मानसिक प्रसन्नता रहेगी और शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। अच्छे गुड न्यूज आपको अगले 1 महीने तक मिलते चले जाएंगे और निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आई साइड यानी आंखों से संबंधित कुछ आपको दिक्कत हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के माध्यम से आपको कुछ उलझन रहेगा, मानसिक तनाव का आपको सामना करना होगा। बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आपको अपनी 6th सेंस की जागृति के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए सूर्य को जल चढ़ानी चाहिए, सूर्यार्घ देनी चाहिए, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं और यदि सूर्य के राशि परिवर्तन को ही आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से आप की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहतर परिश्रम करने के अवसर मिलेंगे। क्रोध का आपको विशेष अपने जीवन में कंट्रोल इस समय में करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होनी चाहिए। अति आत्मबल कई बार हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कुछ यात्राएं होंगी, यात्राओं के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। बेहतर व्यवस्था अपने जीवन में बनाने के लिए आपको लंबी दूरी यात्रा या फिर कोई यात्रा नहीं होती है तो एक जगह में ही आप बेवजह घूमते रहेंगे, तो ऐसी यात्राओं का भी आपके जीवन में संयोग बनेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये जो सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन है बेहद शानदार और सकारात्मक रहने वाला है। स्वास्थ्य लाभ कह सकते हैं। संतान के तरफ से भी आपको गुड न्यूज मिलेगा।
धन लाभ होगा और पुरानी बीमारियों का एक तरह से मुक्ति कह सकते हैं मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर बनते चले जाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद शानदार समय है। कुछ कठिनाइयों का आपको सामना जरूर करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। बुखार, ज्वर जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और जो दोस्त होते हैं आपके दोस्त भी इस समय में शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। यानी हर दोस्त के बात को ध्यानपूर्वक समझें और उसके तथ्यों को ध्यानपूर्वक समझने के बाद ही आप सहमति प्रदान करें, अन्यथा आपको कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। क्योंकि सूर्य ग्रह का जो गोचर प्रभाव होता है ये हमारे लिए एक दिन का नहीं होता, ये हमारे लिए पूरे एक महीने का हमारी एक समझिए कि दिनचर्या होती है, हमारे एक जीवन में एक रणनीति होती है। और यदि सूर्य का नकारात्मक प्रभाव बनता है तो ऐसी स्थिति में हमारी सारी जो प्लानिंग होती है वो चौपट हो जाता है। तो सावधानी पूर्वक अपने समय का इस्तेमाल करने के लिए हमारे इस ध्यान राशिफल के माध्यम से अपने समय का या अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णयों को आप जरूर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई सवाल चाहते हैं या फिर जन्म पत्रिका का विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। जीवन में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हम निःशुल्क रूप से आपको बताते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।